कि जब आज चर्चा राम की हो रही है और राम का स्वरूप अगर जो कोई देखा जाता है ग्रहों में ज्योतिष के अनुसार तो वो सूर्य है। और अगर आज बात सूर्य की हो रही है तो इंडिया वो है, भारत वो है, इंडिया नहीं कहूंगा, भारत वो है जो अपना यान सूर्य पर भेज रहा है, आदित्य, और आदित्य वहां जाकर सफल लैंडिंग कर रहा है। इसी का नाम भारत है। और मैं समझता हूं हम लोग जब संघर्ष काल में चल रहे थे तो ताल कटोरा में एक राम मंदिर आंदोलन में ही एक नया चैप्टर जुड़ा था जिसको लीड कर रहे थे हंसदेव आचार्य। तो हंसदेव आचार्य ने कहा कि दो शब्द आप भी बोल दीजिए स्वामी जी, क्योंकि आप एक ऐसे सन्यासी हैं जो टीवी पर राम का जिक्र करते करते रो पड़े थे। अच्छा, रोना टीवी पर दिखता ही है, मगर उस रोने का कारण क्या था? वो कारण था मेरे गुरु जिनकी उम्र 109 साल, अभी 3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। उनका एक शब्द हमारे कान में पड़ा, फोन आया। उनका फोन हम कहीं भी आता तो उठाते। उनका फोन आया कि सिर्फ इतना पूछ, सामने संबित बैठा है, मैं अपने राम को देख पाऊंगा। यह शब्द उनका था। और यह शब्द देखकर और सुनकर जुबान से बोलूं तो बोलूं क्या समझ नहीं आ रहा था, कहूं तो कहूं क्या समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, राम का अपमान निरंतर होते देख रहा था तो दुख और बढ़ता था। तो वो भाव आंख से आंसू के रूप में तिरोहित हो गए, क्योंकि हम लोग इस मामले में बहुत अभागे हैं। अभागे कैसे हैं कि हम लोग संगठित नहीं थे तो राम को 500 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम लोग संगठित हुए तो राम अपने भव्य भवन में पहुंचे। और हम सब संगठित रहे तो अभी कृष्ण अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं और महादेव अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी मनोज तिवारी हैं, आप सब लोग जानते होंगे, सिंगर भी हैं, वो एकदम अपने भाई जैसे हैं। तो चर्चा चल रही थी, चलते चलते 2 शब्द उन्होंने हमसे कहे, हमारे याद रह गए। उन्होंने कहा कि भारत की आज स्थिति क्या है कि पूरी दुनिया आज उम्मीद की निगाह से भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है, जिसका प्रमाण है कि जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध होता है, एक तिरंगा बच्चा हाथ में लेता है और छाती पर लगाता है, चलता चला जाता है, दोनों तरफ की सेनाएं सीज फायर कर देती है। यह भारत की ताकत है, वर्तमान उभरते भारत की ताकत है। और मैं समझता हूं कि राम मात्र शब्द नहीं है, राम वेदना भी है। अभी जब एंटर कर रहे थे तो जैसे ही रवि भाई अभी मिलने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि प्रारंभ करना था मगर आप विलंब हो गया। अब विलंब हुआ, मेरठ में सबसे पहले लिखा था क्रांति द्वार, वहां से प्रारंभ हुआ। हमने कहा अब हम तीव्र गति से पहुंचेंगे, तो देखे तो यहां भी खुदा था और वहां भी खुद रहा है, और जब नहीं खुदा मैं कल परसों खुद जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो विलंब हो जाता है। मगर मैं बात मनोज की कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही, 2 शब्द है, पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। आज क्या कहे, रवि बाबू ने शोल भी भगवा ही कर दिया। हालांकि हम लोगों को श्वेत लोग चढ़ा देते हैं, मगर आज भगवा मिला तो देखकर प्रसन्नता हुई था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा। जब कृष्ण जन्मभूमि पर गए तो आप यकीन मानिए हम लोगों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी कि किसी आजाद देश के प्रधानमंत्री को पहुंचने में 76 साल लग गया। तो ये जो घटित हो रहा है वो साधारण नहीं है। मैं समझता हूं कि यही घटित होता रहे, क्योंकि बात सनातन की है, बात राम की है, बात राम के पुरुषार्थ की है। जैसे हरिओम जी ने कहा था कि 1 बार कहूं तो अभिवादन है, और 2 बार कहूं तो संबोधन है, 3 बार कहूं तो वेदना है। जब कहते ना अरे राम राम राम,
3 बार कहूं तो वेदना है, 4 बार कहूं तो संकीर्तन है, और जीवन पर्यंत कहता रहूं तो मोक्ष है, जिसका नाम ही मोक्ष हो। और जैन संप्रदाय में भगवान राम को ही मोक्षगामी कहा गया है, माता सीता को सती कहा गया है। तो मैं समझता हूं कि जिसकी आज चर्चा हो रही है, आज इस देश में ऐसा वातावरण स्थापित हुआ कि हम लोग राम की चर्चा कर रहे हैं, वरना एक समय में राम बोलना तो कम्युनल हो जाता था। सच कह रहे हैं आप समझते हैं, एक समय में राम कहना तो कम्युनल हो जाता था, और हम लोगों को तो 50 बार टीवी पर बोला जाता है, 50 बार बोला जाता है कि महाराज जी बहुत राम राम कर रहे हो।